पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए आज की खबर, बढ़िया बढ़िया खबर, पॉलिटिकल खबर। कल एक आदमी फोन किया मुझे रात में 9 बजे। हेलो सर, आज के स्टोरी में मजा ना आई। हमें कहे हो पॉलिटिकल नहीं है, आप पॉलिटिकल स्टोरी ही कीजिए। अब बताओ कितना बढ़िया कल मैं स्टोरी किया था डेवलपमेंट का। अरे बिहार में डेवलपमेंट की जरूरत बा। अभी नीतीश कुमार ही बोल रहे कि अगला चुनाव तक 12.5 लाख लोग के रोजगार दे दे। हालांकि ये बात दूसरा बा कि 2020 के चुनाव में रोजगार के नाम ना लेते रहन, कॉज की कहाँ ले दे देगा, बाबू घर ले पैसा लाएगा। खैर समय के अनुसार अब लग गई कि नहीं, बिना ओकरा काम ना चली। व्यूअर्स हैं, लगता है कि पॉलिटिकल खबर, और वैसे भी पॉलिटिकल खबर ही लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं और पढ़ना भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल ज्यादा कहेंगे। आज की खबर जो है, चिराग पासवान पहली बार मंत्री बनने के बाद, पहले बार मंत्री बने हैं। फर्स्ट जो था उसमें भी नहीं बने थे 14 में, 19 में भी नहीं बने थे क्योंकि 14 में उनके पिताजी थे, और इसके बाद अभी बने हैं पहली बार मंत्री के बाद। और पहली बार मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से मुलाकात और चरण स्पर्श करके उन्होंने आशीर्वाद लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और उन्होंने चौकीदारों के लिए नियुक्ति पत्र किया, क्या कई अपना था जो सोशल मीडिया में चला था उसके अनुसार। क्योंकि पहले रहे कि चौकीदार जो होते थे वो पासवान समाज के ही लोग होते थे, लीडर होते हैं ना, लड़ाकू होते हैं अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेज ने जो गजेटियर लिखा है उसमें पढ़े के कामा गजेटियर बा, अभी हर जिला के गजेटियर बा पूरा कौन जात के नेचर का होला, यादव का क्या है, राजपूत का क्या है, भूमिहार का क्या है, ब्राह्मण का क्या है, कायस्थ का क्या है, माने पासवान उसमें बताया गया है पूरा अध्ययन करके कि पढ़े के चाहिए। तो पासवान को उन लोगों ने पाया था, उसमें दुसाध उनको बनवाई कि बड़ा लीडर और लड़ाकू जात है एकदम, तब उनके चौकीदार बनावल जाता है। बाद में न फिर लालू जी एलन तो यादव भी रखे लगलन, तो है नहीं, तो पहले खाली पासवाने के पासवान जानते रहो चौकीदार समझ गाँव गाँव में। तो खबर उन्हीं के खबर बाकी वो मिले मंत्री बनने के बाद, चरण स्पर्श किया और मैंने प्रणाम किलन, चरण छुके। वो तो उनमें है भी ये आदत, मैंने ये स्वभाव ही है। वो जब जानते हैं कि हमारे पिता के मित्र हैं या जो अग्रज होते हैं बहुत, तो उनको पैर छू करके ही प्रणाम करते हैं। अच्छी भी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन तब है कि नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। दिया तो मन से दिया कि दिल से दिया, बात यहां बात। इसलिए कि जो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी डिक्शनरी में माफी नहीं है। न बाबा माफ करो, बाबा माफ करो, ना माफ नहीं करते हैं नीतीश। एक बार जिसको वो आंख में एक्सरे कर लेते हैं, या जो उनके साथ धोखा दिया है, किसी रणनीति और षड्यंत्र बना के तहत उनको छोटा किया है पॉलिटिकली, उसको वो भूलते नहीं है, ये जान लीजिए वो दिल में। तो यही मैं जानना चाहता हूं। और बिहार की जनता, द पीपुल ऑफ बिहार, द पीपुल ऑफ द नेशन वांट्स टू नो कि क्या आपने आशीर्वाद दिया, ये देखने वाली बात है। और मैंने कहा वो माफ नहीं करते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को भी उन्होंने माफ नहीं किया, शरद यादव को भी उन्होंने माफ नहीं किया, दिग्विजय सिंह को भी उन्होंने माफ नहीं किया, आरसीपी सिंह को भी उन्होंने माफ नहीं किया, प्रशांत किशोर को भी उन्होंने माफ नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्होंने माफ नहीं किया। अपवाद में एक हैं, वो हैं ललन सिंह। ललन सिंह एक ऐसे हैं जो भाग गए थे ललन सिंह, और वही ललन सिंह बोल रहे थे भाषण में
कि मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार के पेट में कोना कोना में 32 दांत बा, ओकरा के सोसी लगा के कबार के निकाला हम। बहुत बहुत बात बोलते थे, अलग होखला पर आदमी बोलबे करला, लेकिन चलत रहला राजनीति में। उन्हीं को एक माफ की हो, वो अपवाद है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या चिराग पासवान को उन्होंने माफ करते हैं, क्योंकि हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भूंजा पार्टी के सदस्यों के साथ थे और भी एक दो मंत्री थे, तो उन्होंने एक मंत्री को अपनी बेटी को एमपी बनाए। उनसे उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है। जो नेता, जो व्यक्ति 2020 के चुनाव में एक षड्यंत्र के तहत, एक रणनीति के तहत दूसरे के कहने पर चोटा कर दिया, अब उससे टिकट लेते हैं, इतनी जल्दबाजी में है, ठीक बात नहीं है। देखिए अभी बहुत दिन हम वीडियो भी बनाए थे, तो वो माफ किए कि नहीं, यह पता चलेगा जब चुनाव विधानसभा का आएगा और उसमें टिकट का वितरण किया जाएगा। जो तैयारी चल रही है चिराग पासवान की, बहुत सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, कितना सीट दिया जाएगा ये। मैं कहा कि नीतीश कुमार माफ नहीं करते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, सबसे पहले वो अपने घर की एंट्री बंद कराते हैं, उसके बाद बोला चाली बंद करते हैं, बहुत चीज है, बहुत। अब कितना बताएं यार, समझ, चाहे ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारे लोग हैं। एक बार जहां चित से उतरलन परमानेंटली कट ऑफ, अनलाइक लालू प्रसाद यादव, उसमें ऐसा नहीं है। बीत गई जो बात गई, आगे की सुधरे, उसमें वो नहीं रहते हैं। आप देख भी रहे हो, अब नाम बताने की क्या जरूरत है। तो मेरा कहना है कि मुझे यही देखना है, माफ किए कि नहीं किए। खैर ये अच्छी बात है, मुलाकात होनी चाहिए। अब चलिए मैं दूसरी खबर, जनता दल यू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा, मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, उनका एक आया है कि हताशा और निराशा, राजद ने जो पत्र लिखा है जल सुराज को लेकर, जो ना कि हम स्टोरी में आज सवेरे वाला बड़ा जिक्र कर रहे, बढ़िया से बतौले रहे, लेकिन प्रवक्ता तो जेडीयू का कहना है कि हताशा और निराशा दोनों झलकता है पत्र में। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ओकरा अनुसार हम कहते नहीं, ओकरा आधार पर कहते नहीं कि हताशा और निराशा बीजेपी में भी है, जेडीयू में भी है, कांग्रेस में भी है, राजद में भी है, और भी जो पार्टियां हैं सब में है। जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, यह है कि राजद के पत्र द्वारा प्रकटीकरण हो गई। जगदानंद सिंह ने, हालांकि उसमें भी शक्ति सिंह यादव वगैरह लोग कह रहे हैं फर्जी और नकली चिट्ठी है, लेकिन जगदानंद सिंह का बयान अभी तक नहीं आया है, और मैं जो देख रहा हूं मुझे वो नकली नहीं लग रहा है। वैसे बयान दे करके, पत्र लिख करके राजनेताओं की पलटने की भी आदत होती है। एक रणनीति के तहत जब लगता है कि ऐसा हमने कर दिया तो हम ही पर बुमरैंग कर रहा है। तो मैं बता रहा था कि सब में है हताशा और निराशा। प्रकटीकरण हो गया, और दूसरा फोन से, संदेश से, चिट्ठी से बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे कि प्रशांत किशोर पांडे, अब तो पांडे चूंकि पीके, प्रशांत किशोर कि जितना भी गुप्त बैठक हो रहा बा, जी हाँ बहुत गुप्त बैठक हो रहा बा, जौना में जितना पार्टी के हम नाम लेते हैं उन पार्टियों के नेता उनसे मिल रहे हैं। नाम अभी हम ना बताए, सब नाम भी हमारा पता बा, अच्छा ना लगी, वो अपना कर रहे हैं, करते रहे। हदसल बन जाए, हदस जो होता है ना वो हदस है। इसीलिए चूंकि आप देखिए वो जो भाषण दे रहे हैं और जहां भी मीटिंग कर रहे हैं, अभी तक आप समझिए कि जो आदमी अभी तक 3600 किलोमीटर बिहार के परिक्रमा कर चुका, लगभग 170 कंस्टिट्यूएंसी या 160 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी के धांग दिलस मर्दबाबू, हज धांग दिया, और जहां भी जा रहे हैं लोग सुन रहे हैं। जन सुराज का पहला संकल्प है कि जब ये व्यवस्था बनेगी 2025 में, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर के लड़के, जितने लड़के बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार
बैठे हैं उनको नौकरी हो चाहे ना हो, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। दूसरा संकल्प लोगों ने बताया कि भैया और कुछ हो या ना हो, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के बढ़िया तालीम की व्यवस्था, बिल्कुल फ्री में बढ़िया तालीम की व्यवस्था के लिए हर प्रखंड में कम से कम 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाएं, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ाई कर सके। और तीसरी बात लोगों ने कहा कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने साथी हैं, महिला पुरुष, आज बिहार सरकार उसको 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो जल चुनाव ने तय किया है कि 25 में जब ये व्यवस्था बनेगी तो 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। बल्कि उसी में से एक नेता से हमारी बातचीत हुई कि हम लोग तो वैसा करने जा रहे हैं कि जो भी आश्वासन देंगे एक एफिडेविट की तरह कि अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हम पर केस करके आप सजा भी दिलवाइए। क्योंकि जितनी भी आश्वासनें दी जाती हैं आप देख लीजिए, चाहे राजद दियो, चाहे जेडीयू दियो, चाहे भाजपा दियो, हो कर दे। मैंने स्वर्ग उतारने की बात हुई है, कतना उनमें फुलफिल होला, कतना लोग पूरा करेला। हमारा बात सुन के जब इहो यथा जो भी हम लोग कह रहे हैं कि इफ वी आर वोटेड टू पावर इन बिहार, ये करेंगे इतना दिन के अंदर, नहीं होगा तो हम पर केस कीजिए। तो बहुत बड़का चीज होगी भाई, अगर ऐसा होके लगे तो एग्रीमेंट कितना लगा तो भाग पड़ा जीवन कि हो देखो क्या हो गई। अभी जो है बिहार भर में 20 जगह कैंप लगने वाला है उनका, प्रशांत किशोर का, और एक कैंप की जिम्मेवारी जो है वो 200 गांव में डोर टू डोर लोग घूमेंगे। जी हाँ, 20 कैंप जो 200 गांव में डोर टू डोर लोगों को बताएंगे, समझाएंगे क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, क्या चाहते हैं, क्या तस्वीर होगी अगर हम लोग आएंगे तो यहां पर 10 दिन के अंदर, हाँ 7 तो 10 दिन के अंदर पटना में बापू सभागार में बड़का बैठक हो रहा है। देखिए ओ दिन देखिए देखे को कि कितना जेडीयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस, हे पार्टी हो पार्टी के नेता कार्यकर्ता में आवत हूं। मैंने 10 दिन के अंदर सोच लीजिए। और लास्ट में थोड़ा सा चुनाव के भी बता दें, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल जा करके भाषण अपना दिए हैं और पूरा मैंने हर तरह से वो चुनाव के जीते के दोनों तरफ से तैयारी जबरदस्त रूप से चल रहा है। हमें लगता है कि सब एमएलए, एमएलसी, मंत्री संतरी हुई गिरल मान उन्हीं है रुपौली में, जहां जेडीयू की कैंडिडेट हैं कलाधर मंडल। हमने एक दिन अपने वीडियो में बताया था उनके बारे में। राजद ने खड़ा किया है बीमा भारती को, और पप्पू यादव भी बीमा भारती के प्रचार के लिए उतर गए हैं जंगी मैदान में। शंकर सिंह जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पिछली बार लोजपा के उम्मीदवार थे, जो लगभग 42,000 वोट ला करके सेकंड वही किए थे। बीमा भारती जीती थी करीब 20,000 वोट से, लेकिन सेकंड शंकर सिंह किए थे। इस बार जो निर्दलीय हैं उनका कहना है कि इस बार हमने लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए बहुत मदद किया, इस उम्मीद में कि मुझे यहां से टिकट दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई। शंकर सिंह 2005 के पहला चुनाव में मैंने बताया था जीते भी थे। तीसरे नंबर पर वहां चूंकि राजद नहीं खड़ी थी पिछले बार 2020 में, वो सीपीआई के सीट में गया था। विकास चंद्र मंडल सीपीआई के जो थे वो खड़ा थे, उनको भी लगभग 41-42 हजार वोट आया था। शंकर सिंह को 44-45 हजार के आसपास वोट आया था। लड़ाई बड़ा रोचक है। अगर शंकर सिंह बढ़िया वोट काट लेते हैं तो किसका वोट काटेंगे? वो काटेंगे एनडीए का वोट। राजपूत समाज से हैं, हम मजबूत आदमी हैं, बाहुबली भी हैं। देखिए क्या होता है, जंगी मैदान है, लड़ाई है। यह लड़ाई में कब क्या हो, कोई सोचले रहेगा कि बीमा भारती के 27,000 वोट या रे दादा, कोई ना सोचले रहे। ना 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 ना, हो ही हाल हो जाइए, कोई ना सोचले रहे। यही कुछ भी हो सकता है। ठीक था, आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।